अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल थिंग्स टू नो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्क्विड गेम की पिछले एपिसोड के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि प्लेयर्स की वापसी के बाद अब क्या होगा, तो फिर चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ। सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक कार एक सुनसान जगह पर वैन का पीछा कर रही होती है और उस कार में डिटेक्टिव हुआंग होता है। वो मूलिन पोर्ट की तरफ रवाना होते हैं और वहां पर पहुंच के डिटेक्टिव हुआंग अपने चीफ को हालात के बारे में इत्तला करता है और बताता है कि वो उनके पीछे जा रहा है। वो अपनी गन चेक करता है और भागते हुए जाके वैन के नीचे छुप जाता है और तभी इन तमाम वैन्स को एक बहुत बड़ी शिप में लोड किया जाता है और रात अंधेरी में इनको एक आइलैंड पे ले जाया जाता है। डिटेक्टिव हुआंग बहुत ध्यान से वैन के खुले दरवाजे की तरफ आता है और देखता है वहाँ सारे प्लेयर्स होते हैं और अंदर दाखिल हो जाता है। पिंक सोल्जर सब प्लेयर्स के कान के पीछे लगे चिप के जरिए उनका इंदराज करता है, लेकिन डिटेक्टिव हुआंग के कान के पीछे कोई चिप नहीं होती जिससे कोई डिटेक्ट नहीं होता और तब भी डिटेक्टिव हुआंग उसको गले से पकड़ के जकड़ लेता है और उसकी सांस रोक देता है। वो उसका पिंक यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है। सब प्लेयर्स को एक बहुत बड़े हॉल की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ पे ले जाके उनके कपड़े तब्दील करके उनके ट्रैक सूट में बदले जाते हैं। जी हुन बूढ़े प्लेयर को वहाँ पे पाता है और वो उन्हें कहता है कि आप इस उम्र में हैं कि आपको इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 201 प्लेयर्स में से 187 प्लेयर्स वापसी की राह लेते हैं। जी हुन उसका दोस्त अब्दुल अली एक टीम बना लेते हैं और बूढ़े प्लेयर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। बदमाश प्लेयर चालाक प्लेयर को कहता है कि वो भी उसकी टीम में आ जाए, लेकिन चालाक प्लेयर तो चालाक होती है, वो उसके टीम में आने से मना कर देती है। तमाम प्लेयर्स को एक लाइन में खड़ा करके खाना दिया जाता है। तमाम पिंक सोल्जर्स अपनी राह लेते हैं और डिटेक्टिव हुआंग चाबी पे लगे नंबर को देखकर अपना कमरा ढूंढता है। कमरा खोल के जब वो अंदर आता है तो देखता है वो बहुत ही मुख्तसर सा कमरा होता है और एक साइड पर लिखा होता है कि ना वो अपना मास्क उतार सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं और ना ही कमरे से बाहर आ सकते हैं। मक्कार प्लेयर वहाँ पे बहुत शोर शराबा करती है रात को और कहती है मुझे बाथरूम जाना है, और जब भी दरवाज़ा खुलता है तो चालाक प्लेयर भी उसके साथ आ जाती है। वो बाथरूम में वो डक्ट खोलकर मक्कार प्लेयर के कंधे के ऊपर पाँव रखती है और डक्ट के अंदर चली जाती है। डक्ट में जाके वो देखती है कि एक जगह पर बहुत बड़ी हांडी में चीनी को पिघलाया जा रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आती। तब बीछा संगो उससे पूछता है तुमने क्या देखा। तमाम प्लेयर्स को एक बहुत बड़े प्लेग्राउंड की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ पे झूले भी बहुत बड़े होते हैं। छा संगवो को अपने बचपन की गेम याद आती है जिसमें डेलगोना पे कुछ शक्ल बनाई जाती है और वही शक्ल यहाँ पे भी प्लेग्राउंड में बनाई जाती है। तमाम प्लेयर्स को उनकी मनपसंद शक्ल पे लाइन में खड़ा किया जाता है और उन्हें एक बॉक्सेस दिए जाते हैं। जब बॉक्सेस वो खोलते हैं तो उनमें डेलगोना पे कुछ शक्ल बनाई जाती है, यानी उनकी वही बचपन की गेम होती है। लेकिन जी हुन को सबसे मुश्किल शेप मिलती है जो कि एक छतरी होती है जिसे सुई की मदद से अलग करना होता है बगैर तोड़े, और जिससे अगर वो टूट जाए तो वहीं पर ही प्लेयर्स को गोली मार दी जाती है, जिससे बहुत ही खौफ हरास फैल जाता है। तमाम प्लेयर्स अपनी भरपूर कोशिश करते हैं और उसको अलग करते हैं और सबसे आसान यानी कि ट्रायंगल शेप जिसके पास होता है वो जल्द ही इसको अलग करने में कामयाब हो जाते हैं और राउंड पास कर लेते हैं। और जीहुन के पास बहुत कम वक्त होता है। वो बहुत कोशिश करता है अपनी छतरी को बगैर तोड़े अलग करने पर कि उसके पसीने छूट जाते हैं। उसका पसीना डेलगोना में गिरता है और वो देखता है डेलगोना आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है और तभी वो उसको सूरज की रोशनी की तरफ करके देखता है और वो देखता है कि वाकई पसीने से डेलगोना पिघल रहा है और तभी उसे आइडिया आता है। वो जल्दी डेलगोना की पिछली साइड पर उसे चाटना शुरू कर देता है। मक्कार प्लेयर तो मक्कार होती है, वो लाइटर से सुई को गर्म करके अपनी शेप को अलग करने में कामयाब हो जाती है और वो ये राउंड पास कर लेती है और तभी वो जाते हुए लाइटर बदमाश प्लेयर को दे जाती है और इसे इशारे से बताती है कि इससे तुम गर्म करो और अलग कर लो। तभी वो अपने पाँव से जो छुपा लेता है। जी हुन बेचारा अभी भी उसको चाट रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है वो बगैर टूटे अलग हो जाए। उसको देखकर बहुत सारे प्लेयर्स को
आइडिया आता है वो भी अपने डेल्गोना की बैक साइड से उसको चाटना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही फ़नी सीन होता है सबके लिए। सिर्फ 34 सेकंड रह जाते हैं और बदमाश प्लेयर वाकई उस लाइटर की मदद से उस शेप को अलग करने में कामयाब हो जाता है। 12 सेकंड रह जाते हैं। जी हुन कोशिश कर रहा होता है और करते हुए आखिरकार उसकी अम्ब्रेला बगैर टूटे अलग हो जाती है और तब ही वक्त एंड हो जाता है। वक्त ख़त्म होने के बाद एक प्लेयर से छतरी टूट जाती है। इससे पहले कि सोल्जर उसे गोली मारता है उस पर अटैक कर देता है और तब भी उसकी गन पकड़ के एक को गोली मार देता है और एक को पकड़ लेता है और फ्रंटमैन ये सब देख रहा होता है। और तब भी तमाम प्लेयर्स जो रह जाते हैं उनको गोली मार दी जाती है और पूरा ग्राउंड खूना खून हो जाता है। प्लेयर ने अभी भी उसको जकड़ा होता है और गन उसकी तरफ की होती है। वो उसे कहता है अपना मास्क उतारे और अपना चेहरा दिखाए। वो अपना मास्क उतारने लगता है। उतार के जब उसकी तरफ मुड़ता है तो वो देखता है ये तो बहुत कम उम्र है और वो अपने आप को गोली मार देता है क्योंकि वो उसको गोली नहीं मार सकता। और तब ही फ्रंटमैन वहाँ पहुँचता है और सोल्जर को गोली मार देता है क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं होता कि वो अपना मास्क उतार के किसी को अपना चेहरा दिखाए और वो वहाँ से चले जाते हैं। तब भी डिटेक्टिव हुआंग वहाँ पे पहुँचता है और उसका मास्क उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। यहीं पर ही एपिसोड एंड होती है। अगर आपको मज़ा आया है ये एपिसोड देख के तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।